जिस मोमेंट में आपको रियलाइज होना कि अब और सहा नहीं जा रहा, विदाउट थिंकिंग गेट अप। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए जनता का कि आपने अपनी जिंदगी को, जो आपके सबसे टॉक्सिक फेस एक रहा होगा लाइफ का, ठीक है, तो उसको आपने कैसे झेला, और अगर आपको उसी फेस में वापस ले जाया जाए तो आज आप कैसे रिएक्ट करोगे सिचुएशन? What will people say? What will people think? How am I looking? ये वीडियो कितनी गंदी लग रही होगी, इसमें मैं गंदा लग रहा होऊंगा, मेरी शादी नहीं हुई, मेरे बच्चे नहीं हुए, अरे मेरा डिवोर्स हो गया। Screw all that, फ्री हो जाओ, कुछ नहीं रखा, ये सब डिस्ट्रैक्शन है। छोटी एज में बहुत कुछ करने का जो प्रेशर लेके बैठे ना सारे, खासकर हमारे जेनजी क्यूटीज, भाई आप लोग फर्रा बनाओ। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन दुनिया से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मैं कब ठीक हुआ हूं? जब मेरी एक्सपेक्टेशन कम से कम होती गई लोगों के साथ। टॉक्सिक रिलेशनशिप सिर्फ एक पार्टनर की वजह से बनता है या दो जने उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और कब एक इंसान खुद टॉक्सिक बन जाता है बिना रियलाइज। ये चीज एक इंडियन फैमिलीज में देखी है, और आप इस पैटर्न को देख भी पाओगे क्यों हमारी इंडियन फैमिलीज से बिग शॉट्स नहीं निकल पाते। Hello everyone, we welcome all of you to the very first episode of Out of Syllabus and we are super excited to share this with you कि हमने ये जो छोटा सा मिलकर हमारी टीम ने कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है, that is to provide you right knowledge and उस नॉलेज को आप ऐड कर पाओ, अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाओ और लाइफ को बेटर लीड कर पाओ। तो हमारा जो पॉडकास्ट होने वाला है वो आपके लिए एक फ्री मास्टर क्लास की तरह होगा, जिनमें से आप कुछ पर्चियां फर्रे बना सकते हो और अपने लिए एक चीट शीट बना सकते हो, सो दैट कि लाइफ में कोई भी अगर ऐसा सवाल आपके सामने आए तो आपके पास उस चीज का जवाब हो। एंड ये जो पॉडकास्ट है वो किसी आम पॉडकास्ट की तरह नहीं है, सिर्फ पीआर गिमिक्स नहीं होने वाले, कुछ भी प्रमोशंस के लिए काम नहीं होगा, सिर्फ राइट नॉलेज एंड विजडम ही दी जाएगी। इस हमारे पहले एपिसोड में बहुत ही स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ, जिनका नाम है उपेन वर्मा, एंड वो है लाइफ कोच, जो कि आपको बताएंगे कैसे जो एक बहुत बेसिक सवाल होते हैं, हमने एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पेपर उनके लिए रेडी किया है, जो कि ये सवाल पूछता है कि ओवर थिंकिंग से कैसे ओवरकम करना है, टॉक्सिक रिलेशनशिप से कैसे ओवरकम करना है, या आप में अगर सेल्फ डाउट है तो कैसे आप उन चीजों से डील कर सकते हो। तो एक बहुत ही सुपर एक्साइटिंग फन पॉडकास्ट होने वाला है, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो उपेन भाई, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पॉडकास्ट का। ये जिंदगी के सवालों का एक क्वेश्चन पेपर है जो हमने आपको दिया है, ठीक है, और बहुत सर्वे के बाद हमने ये लिखे हैं जो जनरली लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आपको इन सभी सवालों का जवाब देना है, और दोस्तों आप भी फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, फर्रे बना लो, सो दैट ये सवाल कभी लाइफ आपसे पूछ ले तो आपको ये ना बोलना के पड़े कि भाई ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। बिल्कुल, तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। तो भाई शुरू करते हैं। सच सच बताना भाई आपको कि आप अभी जो फिलहाल के लिए जिंदगी लीड कर रहे हो अपनी, क्या ये वैसी ही है जैसे आपने इमेजिन करी थी, या आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है? चलो इसे 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ इसके आंसर को। ठीक है। फर्स्ट इज मेरी ना पहले ना याद है बचपन में हमारे टाइम पे 90s किड्स, हमारी एक वो होती थी बुक जिसमें लोग दोस्तों से लिखवाते थे बर्थडे, ये वो स्लैम बुक। तो मेरे को ना अभी कुछ दिनों पहले अपनी एक स्लैम बुक मिली जिसमें मैंने लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि क्या आप करना चाहते हो, लाइक व्हाट डू यू वांट टू बी, लाइक योर विजन बोर्ड। हाँ, मतलब विजन बोर्ड ही हो गया वो एक तरीके से। उसमें लिखना था कि व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। तो मैंने उसमें लिखा हुआ था एंकर, मॉडल, समथिंग, एंड आई वाज लाइक बाप रे ये सब कुछ हुआ सीरियसली। तो मैंने वो चीजें बस कहीं पे लिखी और वो चीजें हुई। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यस आई हैड बिगर ड्रीम्स देन, क्योंकि क्या होता है हम छोटे होते हैं, हम बहुत छोटा सोच रहे होते हैं कि हाँ कुछ शूट्स मिल जाए, कुछ ये हो जाए, हम कहीं पे नजर आ जाए, थोड़ा फेम मिल जाए, दिस एंड दैट, बट लाइफ इज बिगर देन दैट। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने सब कुछ अचीव किया, बट बड़े होते होते आई रियलाइज कि यार कुछ कर्मा भी एक चीज है। बिल्कुल ठीक। हम कुछ कर्मा अपना लेके आए हैं जीवन में, जो हम काटने के लिए यहाँ पे आए हैं, अपनी ग्रोथ करने के लिए आए हैं। तो चाहे मैंने वो चीजें अचीव ना करी हो जो मैं बचपन में चाहता था कि मैं पता नहीं क्या बन जाऊं, बट जो एक आत्मा की ग्रोथ के लिए जरूरी जो चीजें होती हैं, तुम्हें समझ आए चीजें, तुम्हें सेल्फ का कॉन्सेप्ट समझ आए, तुम्हारी ग्रोथ हो, तुम्हारी सोल इवॉल्व हो, वो चीजें मेरी साइड बाय साइड हुई हैं। तो वो नहीं हुआ जो मैं चाहता था, बट कुछ और हुआ और वो और भी बेहतर है। वो बेटर है, ठीक है। बट फिर भी जो आपने लिखा वो कहीं ना कहीं वो आपको मिला उस चीज को, है ना? यस, आई विश आई वाज थिंकिंग इवन बिगर। बहुत सही, एब्सोल्युटली। हाँ, बिकॉज़ वो तो एक पर्सपेक्टिव भी होता है ना, हम सोचते रहते हैं कि यार कुछ और बड़ा हो जाए, कुछ और बड़ा हो जाए। आपकी जो इकलौती लिमिटेशन है वो आपका दिमाग ही है। अगर आप कोई भी चीज इमेजिन कर सकते हो, बना लो भाई, ये चीज लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। बिल्कुल, अगर आप कोई चीज इमेजिन कर सकते हो, अगर अपने आप को किसी सिचुएशन के अंदर इमेजिन कर सकते हो, तो वो चीज आप कर सकते हो। आज की डेट में जितनी भी इन्वेंशन हमारे आसपास है, एक टाइम पे तो किसी इंसान ने बोला होगा ना कि यार उड़ के दिखाएंगे। सही बात। मतलब एक चीज होगी जिसमें बैठ के उड़ेंगे, तो लोगों ने ही बोला यार पागल हो रहा है, उड़े तू उड़ेगा। ठीक बात। तो क्योंकि किसी ने इमेजिन किया तो ही वो चीज हुई ना। द ओनली लिमिटेशन बिटवीन यू एंड जो ब्लॉक एक है कि फ्रॉम व्हेन इट कम्स टू अचीविंग योर गोल्स एंड ड्रीम्स इज
कि आप उस चीज को इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो नहीं होगा, कर पा रहे हो तो डेफिनेटली होगा। भाई बहुत ही बढ़िया जवाब, एकदम जबरदस्त। ठीक है तो भाई ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल है आपके लिए जनता का कि आपने अपनी जिंदगी को, जो आपके सबसे टॉक्सिक फेस एक रहा होगा लाइफ का, ठीक है, तो उसको आपने कैसे झेला, और अगर आपको उसी फेस में वापस ले जाया जाए तो आज आप कैसे रिएक्ट करोगे सिचुएशन? तो टॉक्सिक फेज की बात मैं करता हूं, ऐसा नहीं था ये टॉक्सिक फेज की एकदम ही आ गया कि मैं एक पर्टिकुलर एज में पहुंचा। वो बहुत सालों का बिल्डअप होता है हमारा। मतलब बेसिकली हमारे दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं जो भी बचपन से हमने एक्सपीरियंस किया होता है, मेरे एक्सपीरियंसेस क्या थे, आई वॉजंट गेटिंग लव फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम फ्रेंड्स, हर कोई कुछ टर्म्स कंडीशंस के साथ ही मुझे प्यार दे रहा था। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे को इस चीज की बहुत आदत पड़ गई कि मैं लोगों को प्लीज करूं, उनके पीछे भागूं, प्यार के लिए उनसे बेग करूं एंड ऑल ऑफ दैट। क्योंकि मेरे को लगा ऐसे ही प्यार मिलता है, क्योंकि बचपन से भी वही चीजें देखी थी मैंने कि यार प्यार अगर किसी को मिल रहा है, अगर घर में मिल रहा है तो तब मिल रहा है जब मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, जब मैं कहना मान रहा हूँ, या जब मैं इनके हिसाब से बिहेव कर रहा हूँ। दोस्तों से भी तब मिल रहा है जब मैं उनके हिसाब से बिहेव कर रहा हूँ। तो ये इतने साल ऐसे जीते 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 ना, वो बाय द टाइम 2017 केम एंड आई रियलाइज्ड कि अब मैं, आई डिडंट रियलाइज इट देन बट आई नाउ रियलाइज कि मैं लोगों के पीछे इतना पागल हो चुका था, इतना पागल हो चुका था कि कोई मुझे प्यार दे दो, कोई मुझे प्यार दे दो, कोई मेरे को भाव दे दो, कोई मेरे को अपना बेस्ट फ्रेंड बोल दो, कि उस जिद से, उस सारी चीजों से जो मैं द एनर्जी दैट आई हैड क्रिएटेड फॉर माय सेल्फ, फिर मैं उस डार्क फेज में गया। तो वो ऐसा नहीं था कि एकदम हुआ, सालों की ऐसे बिल्डअप होते 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 आई रीच दैट लेवल। तो तुमने पूछा कि क्या मैं अब अगर उस फेज में जाऊंगा तो मैं, तो कैसे रिएक्ट करोगे आप, या तो कैसे अलग बिहेव करोगे? कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले की बात थी, मैं एक वीडियो का कंटेंट सोच रहा था कि अगर मैं अपने यंगर सेल्फ से कुछ बोल पाऊं। राइट, सिमिलर सवाल है। तो ये बाई चांस मैंने सोचा था उस दिन, 3-4 पॉइंट मैंने सोचे थे। तो क्या सोचा? बट एक चीज, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इसको, बट एक चीज मैं बोलूंगा कि यार इस पूरी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप तुम्हारे साथ ही है। एब्सोल्युटली भाई, फर्रा एकदम फटाफट बनाओ। बिल्कुल, तुम्हें ऐसा लगता है कि दूसरा इंसान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारी खुद की ही कोई अजीब सी फीलिंग है अपने बारे में कि तुम्हें दूसरा इंसान ज्यादा वैल्यूएबल लग रहा है, तुमसे ज्यादा कीमती तू अपनी जिंदगी में और अपनी जिंदगी में हमसे ज्यादा कीमती कोई नहीं है। किसी को ज्यादा इंप्रेस करने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी के ओपिनियंस को ज्यादा दिल से लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेट्स बी रियल, सब पागल है। बिल्कुल ठीक है। और भाई आपने बीच में इसका जब शुरू में आंसर दिया तो बहुत एक गहरी बात बोली कि हर कहीं ना कहीं एक जगह कंडीशन लगी हुई थी, बेशक वो आपकी फैमिली हो, लव में कि आपके मार्क्स अच्छे हैं तभी आपको एक प्यार मिला, तो मतलब कंडीशनिंग, मतलब कंडीशनल लव ही है अगर देखा जाए तो। कंडीशनल लव ही है, और आज भी कंडीशनल लव ही है। भाई तेरी मेरी दोस्ती, हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं, काफी पुराने दोस्त हैं, हम 7-8 साल हो गए हमारी दोस्ती को। बट वो भी क्यों है, मैं हालांकि हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बिल्कुल, बट क्योंकि मैं एक सर्टेन तरीके से बिहेव करता हूँ, वो भी है। कभी मैं गाली गलौज नहीं करता तेरे साथ, कभी मैं तेरी बुरे टाइम पे तेरे को कुछ गलत नहीं बोलता, मैं हमेशा तेरे से एक सर्टेन तरीके से बिहेव करता हूँ। ठीक बात है, वैसे है तो कंडीशन ही है ना, इन अ वे तो कंडीशन ही है। हाँ, आई बिलीव एक अच्छे से अच्छे रिलेशनशिप में भी कंडीशन कहीं ना कहीं आई जाती, थोड़ी सी होती है। बट अब तू मेरे लिए, कुछ साल पहले अगर तुमको मिला होता तो तू मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता दुनिया में, क्योंकि आई वाज लुकिंग फॉर समवन टू वो स्पेस खाली था, वो फर्स्ट नंबर पे कौन इंसान होगा, वो प्लेस हमेशा से खाली था, तो वहां पे लोग आते रहते थे। सही बात है, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गई, कभी कोई आ गया, फिर दिल टूट रहा है हर बारी, बट वो जगह किसी और के लिए है ही नहीं। सही बात है, वो जगह तुम्हारे खुद के लिए ही है। मैंने तो भाई जगह आके बनाई है, तूने तो बनाई है, बट जस्ट सेइंग, बिल्कुल बनाई है तूने तो। ठीक है, अच्छा तो भाई हमारा एक नेक्स्ट सवाल है आपके लिए। तो भाई लोग मोटिवेशनल कोच आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, रोज कोई ना कोई सुबह उठ लो, ज्ञान दे जा रहे हैं, हर कोई ज्ञान मोटिवेशन दे जा रहे हैं, लेकिन उनसे कभी बैठ कर तसल्ली से बात कर लो तो ऐसा लगता है उनका दुख आपसे भी ज्यादा है। तो भाई मतलब क्या चीज है, और ये क्या साइंस होते हैं जो हमें दिख जाने चाहिए या देख लेना चाहिए कि यार अंदर से वो इंसान टूट रहा है? मतलब कई लोगों को लगता है ना कि हम अगर मोटिवेशनल थॉट्स या शेयर करेंगे कोटेशन, तो हम तो बड़े ही ऐसे लगेंगे, बड़े हाईली मोटिवेटेड है। वो तो कंटेंट है, देखो आजकल मोटिवेशनल कंटेंट सिर्फ कंटेंट बन के रह गया है कि व्यूज किस पे आएंगे। सॉरी टू से दिस, नहीं इट्स लाइक कि हाँ, आपको पता तो लग जाए कि आप हो डिप्रेस्ड हो। एग्जैक्टली, तो ये मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उन लोगों में से हूँ, मैं कभी सैड सॉन्ग्स नहीं सुनता, तू तो मेरे साथ बहुत टाइम से रह रहा है, मैं ना वो गहरी गहरी बातें, दिल का रिश्ता उसके साथ, और तुम बकवास लगता है मेरे को, तुम्हें फालतू में सेंटी बना रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे इमोशंस को छेड़ रहे हैं, ताकि तुम डीप फील करो उस इमोशन को, लोगों से कनेक्टेड फील करो, रो, उनको याद करो और उसको शेयर करो। मैं नहीं हूं इन चीजों में। मुझे ऐसा लगता है कि वो इस तरह के कोट्स, अगर कोई हार्ट ब्रोकन कोट्स और इस तरह की चीजें डाल रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तुम में ही है। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन दुनिया से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है।
मैं कब ठीक हुआ हूं, जब मेरी एक्सपेक्टेशन कम से कम होती गई लोगों के साथ, और ये एकदम से नहीं होता। मैं खुद बोल रहा हूं कि इट टुक मी इनफ टाइम, मेरे को बड़े होने में टाइम लगा है। बट हाँ, जो भी मैंने सीखा है नाउ लाइक योर एल्डर ब्रदर, आई एम टेलिंग यू कि भाई ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस अपने आप से रखो। किसी पे प्यार आ रहा है, करो उनके लिए चीजें, बट दिल टूटने की सबसे बड़ी रेसिपी यही है कि तुम सेम चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो दूसरे इंसान से। दूसरे इंसान के पास जितना प्यार होगा, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, वो तुम्हें उतना ही दे पाएगा, उससे ज्यादा वो तुम्हें दे ही नहीं सकता। तेरे में कैपेसिटी नहीं है तो तू कहां से दे पाएगा? वापस एक बड़ी गहरी बात भाई, ये भी फर्रे में जाएगा, फटाफट बना लो। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन बी पार्ट में मानते हैं जो भी है रिलेशनशिप, हार्ट ब्रेक्स एंड फेलियर्स के ऊपर। ठीक है। तो आपका सवाल है कि क्या टॉक्सिक रिलेशनशिप सिर्फ एक पार्टनर की वजह से बनता है या दो जने उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और कब एक इंसान खुद टॉक्सिक बन जाता है बिना रियलाइज किए? तो पहली बात तो चलो समझते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप है क्या। मेरे एक्सपीरियंस में टॉक्सिक रिलेशनशिप्स क्या रहे हैं, मतलब वो नहीं होने चाहिए थे, वो रिलेशनशिप ही नहीं होने चाहिए थे। बिकॉज जरूरत ही क्या है, अगर तुम अपने आप को वैल्यू करते हो, तुम्हें अपनी पीस ऑफ माइंड की वैल्यू है, तुम्हें अपनी हेल्थ की वैल्यू है, तुम्हें अपनी शक्ल की वैल्यू है, तुम्हें अपने बालों की वैल्यू है, तो तुम ऐसे किसी इंसान से इंटरेक्ट मत करो, तुम्हारी एनर्जी चूस रहा हो। बट उपेन भाई, क्या यही तो जिंदगी का एक सवाल नहीं था कि आपको ऐसा इंसान रिलेशनशिप में डालना है सो दैट आप ग्रो कर पाओ उसमें? ठीक है, पहले इस पे आते हैं फिर उस पे आते हैं। तो तुमने बोला कि क्या एक पार्टनर टॉक्सिक होता है कि दोनों होते हैं। पहली बात तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम समझो कि तुम्हारे लिए क्या चीज सही है और क्या चीज नहीं है। टॉक्सिक रिलेशनशिप कौन से होते हैं? जहां पे तू मेरे से आज अच्छी तरह बिहेव कर रहा है, ओपन भाई, और कल तू अजीब सा फील करा रहा है मेरे को, या तो मेरे फोन में नहीं उठा रहा, या मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहा, या फिर कुछ टॉन्टबाजी कर रहा है, या मेरा मन कर गया तो मैंने टेंशन नहीं किया, तो भाई मैं बिल्कुल, तो मैं अगले दिन ये डिसाइड ही नहीं कर पाऊंगा कि रिदम ठीक है कि नहीं है। तो क्या होगा मेरे दिमाग में? एक ऑब्सेशन आएगा तेरे को लेके। और कई लोग क्या होते हैं कि जो मेरे पास में टॉक्सिक रिलेशनशिप्स रहे, कई रिलेशनशिप्स नहीं दोस्तियां रही, तो लोगों को समझ ही नहीं आता था कि मैं दोस्तों के लिए इतना कैसे रो सकता हूँ, क्या चक्कर है, तो दोस्तों के लिए इतना क्यों रो रहा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे को ऑब्सेस कर रखा था बाय दिस बिहेवियर। आई बिलीव कई लोगों को मजा आता है ये करने में, कई लोगों को मजा आता है, मतलब ये मैंने पैटर्न देखे हैं कंसल्टिंग करते हुए। तो यस, एक इंसान डेफिनेटली टॉक्सिक हो सकता है अगर उसका पैटर्न सेम नहीं है, एक दिन वो अच्छा है, एक दिन वो बुरा है, एक दिन वो अच्छा है, एक दिन वो बुरा है। दैट्स माय डेफिनेशन ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। बट तुम भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो। अगर तुम उस इक्वेशन के अंदर अपने आप को सैक्रिफाइस करते जा रहे हो, रोते जा रहे हो, तो तुम अपने आप को ढंग से प्यार ही नहीं कर रहे हो। तुम अपने आप को ज्यादा नहीं देना, ये भी फर्रा है, फटाफट से बना लो। और ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरे पास भी जो कंसल्टेशन आती है उनमें इसी चीजों में लोग फंसे हुए हैं बहुत ज्यादा। रेड फ्लैग्स को कभी इग्नोर मत करो, कभी भी इग्नोर मत करो, एकदम लाल झंडे उखाड़ के फेंक दो। देख भाई, इंट्यूशन आ जाती है, तो किसी इंसान से मिलता है, हो सकता है तेरे को उसके बारे में कुछ अजीब बात लगे, पर हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है कि हम बोलते हैं कि नहीं यार, गलती से बोल दिया होगा उसने वो, या फिर हमें ऐसा ही फील हो रहा है, ऐसा होगा नहीं। बट आई स्वेयर इन माई एंटायर लाइफ, जब भी मेरे को एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई है ना किसी के बारे में, कि मेरे को लग रहा है कि यार मतलब क्या ये इंसान सही में इतना अच्छा है जितना है, टर्न्स आउट कुछ महीने बाद नहीं था। ठीक बात है, मतलब इंट्यूशन आ गई थी, या ये इंसान की एनर्जी थोड़ी अजीब लग रही है, बट कहीं मैं ओवरथिंक तो नहीं कर रहा हूं, कुछ मैं पता लगा नेगेटिविटी बकवास एनर्जी थी। सो स्टार्ट ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, योर इंस्टिंक्ट, जो अंदर की आवाज है। आप लोगों को ज्यादा भाव इसलिए ही दे रहे हो क्योंकि आप अपनी वैल्यू नहीं पता है। आपको लगता है दूसरा इंसान हाँ दिखने में अच्छा लग रहा है, कपड़े अच्छे लग रहे हैं, बोलता अच्छा है, गाड़ी है, पैसे है, तो अच्छा ही होगा, इसको भाव दो। ठीक, कोई कितना भी सुंदर हो, कोई कितना कुछ भी हो, अगर तुम्हें अच्छा फील नहीं करा रहा है तो भाड़ में जाए। तो अपने इंट्यूशंस का भी थोड़ा सा ध्यान रखो, उनकी सुन लो, और ज्यादा उनको समय नहीं देना, बार बार गलतियां देने का है ना। बिल्कुल, एक मौका दो, दूसरा मौका दो, तीसरा मत दो। तीसरा दोगे तो तुम गधे हो, तुम ही गधे हो, फिर वो इंसान नहीं है, वो तो फायदा उठा रहा है। मस्त सही। अच्छा, और भाई कोई एक बढ़िया इंसान कब खुद टॉक्सिक होने लगता है, इसका कोई साइन है? हाँ, है ना। अब इसी पैटर्न में तुम फंसते हो तो तुम भी टॉक्सिक होने लगते हो। क्यों होने लगते हो? टॉक्सिसिटी कहीं और भी निकलती होगी फिर वो दूसरा इंसान को देने का मौका देते, बोलने का मौका देते तुम कि तुम में कमी है, कि तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो और तुम मुझसे ऐसी हरकतें कर रहे हो। तुमने ही मौका दे दिया बोलने का, क्योंकि तुम खुद उसके पीछे पड़े हो। बिहेव नाइसली विद मी, तूने ऐसा कर दिया, तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो ठीक है, हम पीछे पड़ जाते हैं दूसरे इंसान से। दूसरे इंसान की नजर में हम बन गए टॉक्सिक। हाँ, कि यार ये तो बड़ा ही गुस्सा रहता है, तो तुम तो तुम ही बन गए ना। सही बात है। हाँ, तो उसके लिए आप टॉक्सिक हो गए, वो आपके लिए टॉक्सिक है। शुरुआत उसने की थी, पर तुम इतने उस माइंड गेम्स में इतना हुक हो गए कि अब तुम भी वैसे ही बनते जा रहे हो, और तुम्हारी पूरी हैप्पीनेस उन पे डिपेंडेंट है, तो तुम टॉक्सिक लगोगे ही लगोगे। सही बात है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, फर्रे बना लिए आई एम श्योर आप सभी लोगों ने। ठीक है, तो भाई एक भारी सवाल आपके लिए, तो जो इंसान मान लो सब कुछ सही कर रहा है, ठीक है,
अच्छा भी है, पर फिर भी मतलब मेहनत करने के बाद भी उसके हर चीज में ना उसको हार ही मिल रही है, या उसे लग रहा है कि यार ये हार है मेरी, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? मतलब क्या उसके लिए कंडीशनिंग करनी चाहिए? मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ इस बात को। हमारे होम शॉप टीम में ना एक बंदा ऊपर काम करता था, प्रवीण, मतलब किसी छोटे से पोस्ट पे ही था वो, छोटे से लेवल पे ही था वो, बट ही वाज अ नाइस गाय, स्वीट गाय, इतनी मेरी बात नहीं होती थी, बट नाउ दीस गाइस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो 3-4 दिन पहले ही उसका मैसेज आया कि भाई जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ बहुत अच्छा काम करता हूँ, और जो मेरा सीनियर है ना, कुछ महीनों पहले उसकी जॉब खतरे में थी, तो मैंने उसके लिए स्टैंड लिया था। अच्छा, ठीक है, बट आज की डेट में मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो चुकी है कि वो सीनियर मेरे अगेंस्ट हो रखा है कि कहीं मैं उसकी जॉब ना खा जाऊं, तो वो जाके खुद मेरे खिलाफ कंप्लेंट्स कर रहा है और मैनेजमेंट में जाके बोल रहा है कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, मैं क्या करूं? तो मेरा कहना था कि भाई तू अपने लिए स्टैंड ले। तो उसके दिमाग में क्या क्वेश्चन था कि भाई कार्मिकली गलत तो नहीं हो जाएगा अगर मैं उसके खिलाफ कुछ करूंगा तो? तो ये जो मैंने स्टोरी सुनाई वो घूम फिर के यहाँ आ रही है कि हम कई बार अच्छा बनने के चक्कर में, या कार्मिकली ये चीज गलत नहीं होनी, ये चीज गलत नहीं करनी चाहिए किसी की, आज की दुनिया हरामी है। और आज की दुनिया में अगर तुम्हें भाई सच में सेंसर्ड है, हमारा क्लासरूम है छोटा सा, अरे सॉरी कोई नहीं, इधर से बोल देता हूँ। आज की दुनिया है चंट, चलाक और तेज, ठीक है, सेल्फिश इज अ बेटर वर्ड, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर तुम अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचेगा, कोई भी नहीं सोचेगा यार, कोई भी नहीं सोचेगा। बहुत सही जवाब दिया भाई आपने कि ज्यादा अच्छा होना भी आजकल थोड़ा खराब चीज है, बिकॉज़ हम गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि तू भी ऐसा ही है, मैं भी ऐसा ही हूँ। नहीं, बट नहीं, आजकल मैं सबको ये सिखाता हूँ कि भाई थोड़ी सी डिप्लोमेसी चाहिए, क्योंकि अगर आपको राजा बनना है तो डिप्लोमेसी सीखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको सब काट के ऊपर चले जाएंगे। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि कोई इंसान अच्छा है, उसके कर्म भी अच्छे हैं, काम में भी अच्छा है, तो भाई सबसे पहली चीज तो ये समझो कि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम्हारे पास वापस आएंगे, बट अपने आप को कर्मों के चक्कर में सैक्रिफाइस करना बंद कर दो फॉर अदर पीपल। जो लोग ज्यादा अच्छे होते हैं ना, उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट रहता है कि सैक्रिफाइस तो करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी तरफ है और तुम्हारी फैमिली की तरफ है, बस, बाकी दुनिया सेकेंडरी है। बहुत सही भाई, प्रश्न को पलटा दीजिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर को उपेन वर्मा रॉक्स लिखा है, भी बनाया भाई ने देखा ताकि अच्छे से जवाब क्वेश्चन पेपर है ना, उपेन वर्मा रॉक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो आपका अब सी सेक्शन स्टार्ट होने वाला है, विच इज अबाउट माइंड गेम, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग एंड सेल्फ डाउट। ठीक है, ठीक है, तो भाई इसके लिए आपके लिए सवाल है, जब ओवरथिंकिंग एंड सेल्फ डाउट इतना ओवरपावरिंग हो जाए कि किसी चीज में एक्शन लेना मुश्किल हो रहा है, तो मतलब वो एक तरह से पैरालिसिस की स्टेज आ गई है कि एक्शन ही नहीं ले पा रहे, डर के या जैसे भी उन्हें लग रहा है कि नहीं हम में कमी है, क्योंकि कई लोग बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, एंड आई ऑलवेज से दैट ओवरथिंकिंग लीड्स टू पैरालिसिस, है ना, परफेक्शन लीड्स टू पैरालिसिस। तो इस चीज में क्या करना है? 2-3 लेवल पे बताता हूँ, 2-3 लेवल पे बताता हूँ इस बात को। एक उस मोमेंट की बात करते हैं जब आप उस पैरालिसिस में हो, आप दीवार को देखे जा रहे हो और सोचते जा रहे हो और गड्ढा खोदते जा रहे हो ओवरथिंकिंग का, और उसमें गिरते जा रहे हो। तो अगर आपको रियलाइज हो गया है कि भी हालत बुरी हो रखी है, आप उस समय हो फ्रीज में, आपका माइंड चल रहा है फ्रीज में, आप फ्रीज हो चुके हो, आप बस अटके हुए हो और आप सोचते जा रहे हो। राइट। जिस मोमेंट में आपको रियलाइज होना कि अब और सहा नहीं जा रहा, विदाउट थिंकिंग गेट अप। ये मैं बिल्कुल उस मोमेंट का बता रहा हूं, उस मोमेंट का बता रहा हूं। जहां पे बैठे वहां से बैठो, उठो, मन नहीं कर रहा भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को ठीक करने की सबसे बड़ी है। जो आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि दूसरे लोग मेरा ध्यान रखें, जिनसे मैं प्यार करता हूं, जिनके लिए मैं बहुत करता हूं, वो क्यों नहीं, मन यही करता है ना कि उस समय हमें कोई कॉल करके बोलेगा यार भाई तू ठीक है ना यार, हम हियर फॉर यू यार, कोई लड़की बोले यार उपेन यार, मतलब कोई ना बोलता। वो जो प्यार तुम दूसरों में ढूंढ रहे हो ना, तुम्हारी जिंदगी उस दिन बदलेगी जब तुम प्यार अपने आप को देने लगोगे। तो इसीलिए जैसे दूसरों, तेरा मूड खराब होगा तो मैं क्या बोलूंगा, उठ, चल कॉफी पीने चल रहे हैं, ठीक बात है, चल दौड़ने चल रहे हैं, खुद को बोलना है। सेकेंडली, ये जो ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी और ये सब जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ये एक दिन में नहीं हो रही होती, ये लंबे पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स चल रहे होते हैं तुम्हारा, जिसको तू एस्ट्रोलॉजी की किताब से राहु ऐसा, वो भी तो हम ही कर रहे होते हैं ना, हम ही कर रहे हैं, बिल्कुल राहु भी खराब है। नहीं, एब्सोल्युटली। देखो, आपको बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि भाई सब कुछ पहले से लिखा, जैसे भगवान चाहेगा पत्ता हिलेगा। अरे, आपको इंसान बनाया तो आपको उसके साथ में कॉन्शियसनेस भी दी है, नहीं तो आपको जानवर बना देता। तो ये सब आपके हाथ में है, आपका पुरुषार्थ भी, आपके एक डिसीजन भी। तो यही मैं कह रहा हूं कि अगर राहु भी खराब हो रहा है तो वो हम ही कर रहे हैं, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सोशल मीडिया कम
भाई आज के जमाने में, बिल्कुल आज के जमाने में ये मैं भी सबको जो भी बंदा दिन में, मैंने कल ही स्टोरी डाली थी पूछते हुए लोगों से कि आप कितने घंटे यूज करते हो सोशल मीडिया, मैं रात को शेयर करूंगा उसका रिजल्ट, पर अभी जो मैक्सिमम जो लोगों ने टैप किया है वो किया है मोर देन 3 hours अ डे। तो जो भी इंसान पूरे टाइम बैठ के दूसरे लोगों को देख रहा है कि इसका क्या कंटेंट, इसकी क्या जिंदगी, उसको ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, सेल्फ डाउट आएगा। हाँ, कई तो लोग यही देख देख के यार उसका तो लाइफस्टाइल कितना अच्छा, कितना बढ़िया है, उतने में सेल्फ डाउट में। बिल्कुल, ये कोई नहीं देख रहा कि ये फेक भी हो सकता है, ये बहुत सारे फिल्टर्स भी हो सकते हैं। कितने सारे बॉडी बिल्डर्स हैं जो, मतलब बॉडी बिल्डर्स नहीं, जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर, वो आजकल ये भी डालना शुरू हो गए कि भाई ऐसी बॉडी है नहीं, पंप के बाद की बॉडी है, लाइटिंग के हिसाब से बॉडी है। बट क्योंकि तुम देखते जा रहे हो और आज की जनरेशन में ना इतनी आ गया कि भाई 25-24 साल तक तो पता नहीं क्या ही बन जाना है। यस एब्सोल्युटली, ये जो छोटी एज में बहुत कुछ करने का जो एक प्रेशर लेके बैठे ना सारे, खासकर हमारे जेनजी क्यूटीज, भाई आप लोग फर्रा बनाओ, टाइम से ही सब कुछ आता है लाइफ में, ये बहुत जरूरी है समझना। आपका गोल है अपने आप को बेटर पे बेटर करते रहना। कमिंग बैक टू व्हाट ही सेड फ्यू मिनट्स बैक कि आपके जीवन में बकैतियां आएंगी, बिल्कुल बकैती, मैं कुछ और बोलने वाला था, बकैती कर दिया उसे। बहुत बढ़िया। आपकी जिंदगी में प्रॉब्लमेटिक लोग भी आएंगे, सिचुएशंस भी आएंगी, प्रॉब्लमेटिक डाउनफॉल्स भी आएंगे, फेलियर भी आएगा, सब कुछ आएगा, बट वो ही आपको कुछ बड़ा सिखा के जाएगा। 2 ऑप्शन दोगे, या तो आप रो लो, मेरे साथ गलत होता रहता है, मेरे साथ गलत लोग ही आते हैं, मैं कितना भी कुछ भी कर लूं, मेरी जिंदगी में फेलियर ही लिखा है। या फिर यू डिसाइड कि इस बकैती से मैंने क्या सीखा, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर सेम इंसान डिफरेंट रूप में आए, सेम इंसान ही आ रहा होता है बार बार। बिल्कुल ठीक बात। ये बड़ी अजीब बात लगती है मेरे को। जो एक इंसान आया था जिसने तुम्हें पूरा हिला डाला, तुम्हें तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब कर दी, तुम्हें तुम्हारे हिसाब से जब वो रिलेशनशिप या वो दोस्ती खत्म हुई, तुम्हें लगा और इस बार तुम ऐसा नहीं होने दोगे नेक्स्ट टाइम, तुम्हें लगता है तुमने लेसन सीख लिया, बट बी रियल अबाउट इट, क्योंकि वो अगर तुमने नहीं सीखा है, सेम इंसान दूसरे फॉर्म में, दूसरी शक्ल में दोबारा आएगा और दोबारा सेम सिचुएशन आएगी, एंड देन यू रियलाइज कि आपने कुछ भी नहीं सीखा। भाई बेसिकली इन शॉर्ट यही तरीके हैं जिंदगी के, आपसे बार बार एग्जाम लेने के, इम्तिहान लेती है जिंदगी आपसे, और उसी के जवाब भाई आपको सिखा रहे हैं, तो फर्रे बनाते रहो। और आज की डेट में मैं ये वापस नहीं करनी। आज की डेट में मैं किसी से भी इजीली इंप्रेस नहीं होता हूँ, किसी से भी, क्योंकि वो बचकानी हरकत ही थी मेरी। कारण इम्प्रेस की मतलब, ओ यार ये इंसान कितना बढ़िया है, ओ हाँ, मतलब सो स्वीट, सो फ्रेंडली, बहुत सो नाइस, सो फनी, ये तो बेस्टी। ठीक बाहर में जाओ, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, तुम अच्छे हो, बढ़िया हो, तुम मेरे को 1 घंटा एंटरटेन करोगे, घर जाके मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा। ठीक है, जो पहले पैटर्न उल्टा था। बिल्कुल हाँ, क्योंकि आपने सीख लिया ना, एग्जाम पास कर चुके हो आप, ये भी अभी सीखा है इस उम्र में, अभी सीखा है। चलो सही है भाई, बहुत ही बढ़िया आंसर। तो भाई आपके नजरिए में अच्छा कर्मा एंड मेंटल हेल्थ का क्या कनेक्शन है? ये मैंने कहीं ना कहीं ऑलरेडी आंसर दे दिया था, दोबारा बोलता हूँ। वापस कर्मा और मेंटल हेल्थ का कोई कनेक्ट नहीं है, एट द सेम टाइम कनेक्ट है। ओके, कर्मा ऑब्वियसली इज कि आप जो लेसन सीखने आए हो, जो आपके पास्ट लाइफ के कर्मा हैं, वो सारे आप देख रहे हो, उनका हिसाब किताब चल रहा है। बट जब आप उस लड़के की तरह बात करने लगते हो, जो मेरे ऑफिस वाला लड़का था, वो जबरदस्ती कर्मा को ऐड कर रहा है ना उस चीज के अंदर, कि मैं अगर गलत करूंगा तो मेरे कर्म गलत तो नहीं हो जाएंगे। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम अगर गलत करोगे और तुम्हारे कर्म गलत हो जाएंगे, और उस चक्कर में तुम अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी खराब होगी। सही बात है, तो मतलब कर्मा का प्रेशर लेके आपने अपनी खुद की मेंटल हेल्थ खराब कर ली। बिल्कुल, जो कि तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। बी नाइस, बी गुड, जानबूझ के कभी किसी का बुरा मत करो, बट अगर कोई तुमसे गलत करने की कोशिश कर रहा है, देन टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। मैंने भी उसको ही बोला, मैंने कहा मुंह पे जाके बोल दे उसको, भाई फर्रे फटाफट से, ठीक है, तुम किसी से कम नहीं हो, तुम्हें दुनिया दबाएगी ही दबाएगी, तुम्हें दुनिया दबाएगी। क्लासरूम के अंदर कोई 4-5 लड़के या लड़कियां होंगे जो तुम्हें जानबूझ के नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो दे वांट टू शाइन मोर। ये सब इनसिक्योरिटीज हैं, ये इनसिक्योर, राइट, एब्सोल्युटली। जितने भी लोग तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, सब इनसिक्योर, एवरीवन इज इनसिक्योर अबाउट देमसेल्व्स। अपने आप से ही, मतलब एक सिक्योर इंसान कभी तुम्हें इनसिक्योर फील नहीं कराएगा। बहुत बड़ी बात है भाई, मतलब ये एकदम क्रक्स था इस बात का। बहुत बढ़िया। तो कमिंग बैक टू कर्मा और मेंटल हेल्थ में कोई कनेक्ट नहीं है, अनलेस आप बना के अपने आप को ही खराब कर रहे हो। तो ठीक है, मतलब मेंटल हेल्थ का ध्यान रख लो तो कर्मा वैसे ही आप सही करोगे, अपने कर्म अपने वैसे अच्छे रखो, बट अगर मेंटल हेल्थ खराब हो रही है किस चीज से, तो यू कैन मेक दैट चॉइस। कूल, ठीक है भाई। तो अब बारी आ गई हमारे सेक्शन डी की, विच इज ऑन स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन एंड इनर पीस। तो इसमें भाई आपके लिए एक पहला सवाल है कि क्या कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिसमें आपको जेन्युइनली महसूस हुआ कि यार गॉड इज रियल, मतलब कोई ऐसा सेंस कभी लगा आपको अभी
लेटली या आपके पास हिस्ट्री में कि यार भगवान तो है या कोई ना कोई सुप्रीम पावर जरूर है जो आपको कहीं ना कहीं तो हेल्प कर रही है? मेरा अगर चाइल्डहुड देखा जाए, चाइल्डहुड क्या यार, मैं तो कितनी लेट एज तक रोया हूँ। मैं तो बड़ा ही नहीं हो रहा था। भाई ऑनेस्टली एकदम जवाब दे रहे हैं। तो सीन क्या है, इतने कष्टों के बावजूद भी, इतनी दुख के बावजूद भी, कि मतलब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बकवास है, झंड है, पर तब भी मैं कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे आई गॉट थ्रू ऑल ऑफ दैट, कैसे मेरे चीजें बनती गई अपने आप ही। चाहे ऐसा नहीं, वो नहीं हो रहा था कि मैं सेलिब्रिटी बन गया हूँ जी, ऋतिक रोशन बन गया हूँ, विराट कोहली बन गया हूँ, वो नहीं। बट मेरे लिए उस समय टू गेट थ्रू दोज फेजेस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर भगवान मेरा है, मुझे पता लगता है कि कोई देयर इज अ हायर पावर व्हिच इज टेकिंग केयर ऑफ मी। अब मैं आजकल साइंस को देखता हूँ। साइंस मतलब आई नो ये बहुत बचकानी बातें भी लगती हैं, कई बार खुद को भी बचकानी लगती हैं, बट फिर भी मैं देखता हूँ कि नहीं, ये जितना मैं मानता हूँ उतना इट वर्क्स फॉर मी। नंबर नजर आ गए, पैटर्न नजर आ गए, कोई गाना सोच रहा हूँ रेडियो पे आ गया, किसी को याद किया उसका फोन आ गया। ऐसी बहुत चीजें होती रहती है मेरे साथ, मतलब जो सोचा हो गया। तो वो भी साइंस ही है दैट द यूनिवर्स इज इंटरैक्टिंग विद योर थॉट्स। और ये सच्चाई ही जीवन की है कि जैसी तुम्हारी थॉट्स होंगी वही चीज तुम अट्रैक्ट करते हो। और ये नंबर वालों में मैं इतना पता क्यों वो इतना करने लग गया, एक्नॉलेज करने लग गया हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि वो अगर मेरे को नजर आ रहा है 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 व्हाटएवर, तो मैं उस मोमेंट को जानबूझ के अपने लिए एक ऐसा मोमेंट बना रहा हूँ जहां मैं बोल रहा हूँ थैंक यू भगवान, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। मैं उसको अपने लिए एक पावरफुल मोमेंट खुद बना रहा हूँ ताकि मैं सिंक में आ जाऊँ, चाहे उसका कोई मीनिंग हो या ना हो, पर मैंने बना लिया है। वैसे भी वो जो कॉन्सेप्ट है एंजल नंबर्स वाला, वो सिंक्रोनिसिटी पे ही बेस्ड है, तो सही है, आप खुद को ट्यून इन कर लेते हो उस मोमेंट पे, चाहे वो सच है कि नहीं है, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे को दिन में उस नंबर को देख के अचानक से बोलने का मन कर रहा है थैंक यू, तो इट वर्क्स फॉर मी। चलो एटलीस्ट आपने ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मैंने भेज दी यूनिवर्स को। बहुत सही। तो आपको लगता है कोई एक सुप्रीम पावर तो है जो काम कर रही है? 100%। मैं तो भगवान में अच्छी तरह ही मानता हूँ, बल्कि पर वो दैट्स फॉर अनदर पॉडकास्ट। ठीक है। अच्छा, तो भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अफर्मेशंस की आप काफी बात करते हो, बहुत, ठीक है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? और आपके लाइफ में वो कभी काम करी, और करी तो कैसे करी, और अगर किसी को अप्लाई करना हो तो वो कैसे किया जाए? चलो मैं ढंग से बताता हूँ इसे। I'll take 3-4 minutes अच्छी तरह, मेरे को बोलने की आदत है। बिल्कुल। तो देखो भाई, आप जो भी हो, अफर्मेशन क्या है? अफर्मेशन आर थिंग्स दैट यू कीप रिपीटिंग टू योरसेल्फ, ओके, है ना? तो बचपन से पीपल लाइक, मैं अपनी बात करता हूँ, तेरे को खिलाऊं बीच में, सेम ही रहे वैसे तो हम, बट ही वाज स्लाइटली बेटर देन मी मेंटली व्हाटएवर। सो देखो भाई, जो भी हमने अपने बारे में बार बार बोली बातें, या जो भी हमारे क्लास के बच्चों ने, या ऑफिस के अंदर सीनियर्स ने, या हमारे कलीग्स ने हमें बार बार हमारे बारे में बातें बोली, तू इस चीज में बेकार है, तू बेकार है, तू, तेरे से ये नहीं हो पाएगा, तेरे से वो नहीं हो पाएगा। और जो बातें हमने अपने आप से बोली, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, यार मैं स्टेज पे खड़ा होकर नहीं बोल सकता, यार आई एम नॉट गुड इनफ टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यार मैं लड़कियों से बात नहीं कर पाता हूँ, जो भी तुमने बोला, तुम वही बन गए, तुम वो थे नहीं, but because you kept repeating those things to yourself, कि वो तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड में अंदर फिट हो गई। भाई बिल्कुल, एकदम बहुत सही पॉइंट है। फर्रा बनाओ फटाफट कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम अननोइंगली खुद को कंडीशन करे जा रहे हैं, ये नहीं होगा जी हमसे, ये नहीं होगा, कोई नहीं पाएगा, कर नहीं पाएगा। ऐसी सारी चीजें वही होती है जो तुम मानते हो। मैं किसी से भी, अगर किसी क्लाइंट से कभी बात करता हूँ फोन पे, मैं हमेशा पूछता हूँ कि टेल मी, तुम कौन हो, मतलब तुम्हारे बारे में क्या पॉजिटिव्स है और क्या नेगेटिव्स है। और जो वो ये बताता है ना वो इंसान अपने बारे में, तो मुझे पता होता है हाँ यही इसकी जिंदगी है। जो भी मैं अपने बारे में उनसे क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि बताओ यार, मतलब अपने पॉजिटिव बताओ कि तुम्हें क्या क्वालिटीज है और क्या गलत चीजें लगती है तुम्हारी, क्या कमजोरियां हैं तुम्हारी। जो भी वो बोलते हैं वो दिख रहा है, वो आईना ही है उनका, वो उनकी रिफ्लेक्शन है, क्योंकि जो भी तुम अपने बारे में मानते हो। तो एफर्मेशंस की बात मैंने कहा था ना 3-4 मिनट लूंगा। एफर्मेशंस की बात यही है कि भाई आप सालों से, बचपन से लेके आज तक अपने बारे में इतना नेगेटिव बोलते आ रहे हो, सोचते आ रहे हो। लोगों ने, किसी ने कुछ बोल दिया, वो हम कितना ओवरथिंक करते थे बचपन में, किसी ने कुछ गलत बोल दिया, सोचा पूरे दिन बैठ के, तुमने इतना भर लिया अपने अंदर कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं बोलता कि आज ही तुमने अफर्मेशन करे और तुम आज ही सुपरस्टार बन गए, जो भी, बट इट शुड बिकम अ प्रैक्टिस इन योर लाइफ नाउ टू रिवर्स ऑल दैट प्रोग्रामिंग। जो भी प्रोग्रामिंग तुमने आज तक करी है, आप उसकी ऑपोजिट तुम अफर्मेशन करने शुरू करो। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट, I am protected, I am a go-getter, I can do anything. समझ रहे बात को? नहीं, मैं भाई आपने एकदम बढ़िया जवाब, मतलब आंसर दिया इस चीज का, और मैं बहुत डीपली कनेक्ट कर पाया इस चीज से। मेरे को भी ये लगा, क्योंकि मेरे साथ भी कंसल्टेशन ना बहुत मैं करता हूँ एस्ट्रोलॉजिकल, तो लोग वही बोलते हैं, उनमें ना फियर होता है, मतलब वो पहले ही डर जाते हैं कि यार कंपटीशन बढ़ा है इस मार्केट में, तो कैसे करेंगे, कैसे कर पाएंगे। तो मैंने ना ये चीज एक इंडियन फैमिलीज में देखी है, और आप इस पैटर्न को देख भी पाओगे, क्यों हमारी इंडियन फैमिलीज से
बिग शॉट्स नहीं निकल पाते, क्योंकि डे वन से हमारी जो पेरेंटिंग भी है ना, पेरेंटिंग स्ट्रेटेजीज, अरे पढ़ेगा नहीं तो नौकरी नहीं लगेगी यार, पेरेंट्स कई होगा। बारी इतनी गंदी गंदी बातें बोल देते थे अपने बच्चों को, अभी भी बोलते होंगे, तो भीख मांगेगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ऐसे ही बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं, तो भीख मांगेगा, तो कटोरा गाड़ी वाला बनेगा। नहीं, मेरे को भी बहुत लोगों ने बोला ऐसे आसपास, मेरे मॉम डैड ने नहीं बोला कभी, बट हाँ आगे पीछे बोला कि भाई तो भीख मांगने की नौबत आई। और हम मैं तो गूजर हूँ, ठीक है, हमारी कम्युनिटी में तो गंदा ही बोलते हैं। बच्चों को गंदा ही बोलते हैं, अरे तू मरेगा, तू जाके कहीं पर को टल जा, तेरे बस की नौ व्हाटएवर। तो बच्चे ना वो वैसे ही थिंकिंग के फिर रहते हैं, स्लाइटली इनसिक्योर रहते हैं, अपने आप को लेके परेशान रहते हैं, कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बारे में जितना अच्छा बोल सको, जितना अच्छा सोच सको, और कोई बात नहीं, नेगेटिव कुछ मुंह से निकले रिप्लेस कर दो। एटलीस्ट लोग भी जो अगर आपके लिए नेगेटिव बोलते हैं, एटलीस्ट उसको आप अवॉइड कर सकते हो, है ना। मैं तो मना कर देता हूँ, मुझे मत बोल। हाँ, कोई मेरे अंदर कमी निकालने की कोशिश करता है, और कोई बोल भी रहे तो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल लेना चाहिए, आई बिलीव, है ना। लोग किसी को लेके बैठ, मैं तो बोल देता हूँ मत बोल। बचपन में बहुत सह लिया यार, इतना बकवास सुन ली, अब मैं इतना बड़ा हो गया, मैं बोलता हूँ चल नहीं सुननी तेरी नेगेटिव बातें, उसको लेकर आप पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो, पूरी जिंदगी वो ही बन जाएगी तुम्हारी, सिंपल 110%, कोई डाउट ही नहीं है। बहुत सही, बहुत सही, ठीक है भाई। तो इसके बाद हमारा एक सेक्शन ई है छोटा सा, जो कि रैपिड फायर। ओके, ठीक है, तो इसमें आपके लिए एक सवाल है। तो एक इंसान कभी मेंटली फ्री नहीं हो सकता जब तक फिल इन द ब्लैंक्स, जब तक वो लोगों के बारे में सोचना ना छोड़े। बहुत सही भाई, छोटा सा पढ़ रहा है, बना लो। मेंटली फ्री आप तभी हो सकते हो जब आप What will people say? What will people think? How am I looking? ये वीडियो कितनी गंदी लग रही होगी, इसमें मैं गंदा लग रहा होऊंगा, मेरी शादी नहीं हुई, मेरे बच्चे नहीं हुए, अरे मेरा डिवोर्स हो गया, स्क्रू ऑल दैट, फ्री हो जाओ, कुछ नहीं रखा, ये सब डिस्ट्रैक्शन है। फ्रॉम इट स्टॉप्स यू फ्रॉम बीइंग योर फ्री सेल्फ। बिल्कुल सही भाई। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, आई बिलीव इसके आसपास भी आपके पास कंसल्टेशन आती होंगी। तो हसल कल्चर, ठीक है, वो रियल ग्रोथ है या सिर्फ ईगो ट्रिप है? ये थोड़ा मैं सोच समझ के आंसर दूंगा इस चीज का। देखो, जरूरी भी है हासिल करना, बिल्कुल ठीक है, हर वक्त भी चिल मोड में तुम नहीं रह सकते, बट मैं ये जरूर बोलूंगा कि योर अल्टीमेट गोल शुड बी टू क्रिएट अ रिलैक्स्ड लाइफ। तो अगर तुम्हारी जिंदगी इस समय हासिल मांग रही है तुमसे 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, कर लो, पर अल्टीमेटली तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि पूरी जिंदगी तुम्हें आई वर्क सो हार्ड एंड आई हैव नो टाइम फॉर माई सेल्फ। ये कोई ब्रैग करने वाली चीज नहीं है। आई एम वर्किंग हार्ड, आई हैव नो टाइम फॉर माई सेल्फ, सो आई विल टेक आउट टाइम फॉर माई सेल्फ सो दैट आई कैन रिलैक्स। ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एक नया एक और सवाल, तो रैपिड फायर सेक्शन में ही, तो भाई आजकल का सबसे ओवररेटेड सेल्फ हेल्प एडवाइस? व्हेन पीपल से दैट आपको किसी की जरूरत नहीं है, तुम अकेले ही बहुत ठीक हो, तुम अकेले ठीक हो। और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि अगर तुम्हारा कोई लाइफ पार्टनर तुम्हें ना मिले तो तुम अकेले हो जाओगे, नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट एक जनरल सेंस ऑफ सपोर्ट। फ्रेंड्स हो गए, अब फीमेल फ्रेंड्स भी, जैसे मैं लड़का हूं, मेरी जिंदगी में अगर इस समय कोई गर्लफ्रेंड नहीं है या बीवी नहीं है या व्हाटएवर, बट मेरी फीमेल फ्रेंड्स इतनी है जो मेरे को सपोर्ट दे देती हैं। मैं तो अकेले नहीं फंक्शन कर सकता, और सच बात यह है कि तुम अकेले सपोर्ट अपने आप को नहीं सस्टेन कर सकते हो, और अगर तुम अकेले हो तो अपने अंदर चेंजेस लाओ। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वे यू टॉक मे बी, और योर एनर्जी। जो लोग बोलते हैं ना दैट आई एम अ लोनर, और मैं तो अकेले ही खुश रहता हूं या रहती हूं, फिर उनकी कहीं निभती भी नहीं है। और सुनो, रहता मैं भी हूं, आई एम द हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम अलोन, बट आई नेवर सेड दैट आई डोंट नीड पीपल। आई नीड टू सी रिदम वंस इन अ वीक, आई नीड टू सी माय अदर फ्रेंड्स देयर एंड देन, मतलब कभी ना कभी मैं कॉफी पीने जाऊंगा, कभी कुछ करूंगा, बातचीत करूंगा। अकेले तुम नहीं सर्वाइव कर सकते हो, बिकॉज हम हैं ही ऐसे, हम सोशल बीइंग्स ही हैं। पढ़ा था ना स्कूल में, सोशल एनिमल्स हैं। तो वो चीज तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ज्यादा घमंड में रह के और अपने आप को दूसरों से ऊपर समझ के और मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें एंड में प्रॉब्लम होगी। मतलब तुम सिंगल भी खुश रह सकते हो, बट तुम लोगों के बिना खुश नहीं रह सकते। बी अ नाइस पर्सन एंड अट्रैक्ट नाइस पीपल टू योर लाइफ। एब्सोल्युटली। अच्छा भाई, तो एक रैपिड फायर सेक्शन का फटाफट से एक लास्ट सवाल, ठीक है। तो अगर आपको एक टैटू बनवाना होता जो आपकी लाइफ का मोटो होता, तो आप क्या बनवाते? तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा? क्योंकि बाई चांस विदाउट इवन थिंकिंग वो बच गया मैं। सारे जितने भी यंग बच्चे इस समय देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, ध्यान रखना, टैटू बहुत सोच समझ के करवाना। भाई एब्सोल्युटली। लोग पता नहीं क्या क्या बनवा लेते हैं, फिर बाद में पछता रहे होते हैं उसको लेके। मैं बच गया, मेरी किस्मत अच्छी थी, भगवान का एग्जिस्टेंस का प्रूफ कि मैंने 2-3 टैटू बाई चांस ही बनवाए, और वो तीनों ही मेरी लाइफ की जो इस समय जो मोटो है मेरा, जो मेरी थिंकिंग है, जो मेरे वैल्यूज है, उनसे जुड़ा हुआ है। एक मैंने बहुत ही पहले बचपन में लिखवा लिए थे, बिलीव। ओके, वो बहुत ही कम एज में लिखवा लिया था मैंने, जब मेरे को पता नहीं था कि इस वर्ड का कितना डीप मीनिंग हो सकता है। और भाई कौन सी एज में?
18 19। अच्छा, तो हाँ। मतलब तब से अच्छा मतलब आप में था वो था नेचुरली कुछ। ओके, बिलीव मैंने यहाँ पे लिखवाया। Right. एंड और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई जिस चीज में भी आप बिलीव करोगे वो चीज आपके लिए वर्क करेगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बिलीव इन इज योरसेल्फ। क्या बात ठीक है, है? आपका टैटू भी लाइफ मेरा कोचिंग कर रहा है। हाँ। बहुत सही। दूसरी चीज यहाँ पे करवा रखा है कर्मा। ओके, ठीक है, बड़ा अच्छा था फॉन्ट है उसका। तो भाई अपने कर्म देख के चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? सही, एब्सोल्युटली। और फिर तीसरा मैंने बनवाया था यहाँ पे ओम। ओम, ओके, ठीक है, तो यस द बहुत बिगेस्ट सही। वाइब्रेशन, द बहुत वाइब्रेशन ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। और उसके बाद अभी बनी रिसेंट चिड़िया, और फिर बन गए Okay. यहाँ पे एक Because छोटा you're सा a free bird. यस फ्लाई बहुत बेबी सही। फ्लाई। सो मतलब बाई बहुत चांस सही। मेरी किस्मत सही रही तो वो हम्म। मैंने ऑलरेडी बनवा ही रखे हैं। और नहीं बहुत बनवाना सही। मुझे कुछ अब। बहुत सही, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही अमेजिंग आंसर शीट आपने उम्दा। मैं लिखी है, पास हो गया उम्दा। ना? पास अरे हो गया बिल्कुल, ना? मेरे हिसाब से तो आप पास हो हमारी पूरी टीम की तरफ से। बाकी जनता बताएगी। बहुत अच्छा आपने आंसर शीट अपनी फिल करी है। और उसी के साथ साथ हम जाते हुए एक होमवर्क आपको जरूर देंगे, जो भाई आपको बताएंगे, एक छोटा सा हैक जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है। तो भाई एक कोई छोटा सा चैलेंज, मे बी 7 डे 21 डेज आपने भी कोई फॉलो किया हो, मैं तो practice, खुद ही करता हूँ, है ना? तो वो हमारे लिसनर्स को बता दो जो उनमें नोटिसेबल चेंज ला पाए। बिल्कुल नोटिसेबल चेंज अगर लाना है और एब्सोल्युटली सीरियस हो उस चीज को लेके, और अपने आप से परेशान हो चुके हो, अपनी नेगेटिव थॉट से परेशान हो चुके हो, अपने आप को डाउट करते करते परेशान हो चुके हो, तो ऑल यू गोटा डू इज अपना मॉर्निंग शेड्यूल एकदम सेट कर लो। ओके, मतलब कि strict सुबह होता है? सुबह, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 5 बजे ही उठो या 4 अच्छा, बजे ब्रह्म मुहूर्त ठीक है, में ही उठो, वो ठीक है। नहीं। जब भी उठ रहे हो, ठीक है। एक तो फोन को हाथ नहीं लगाना है Right. और हाफ एन आवर 45 ये मिनट मैं भी लिख लेता हूँ पीछे, मैं भी आप लोगों के साथ फर्रे बना लेता हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल फोन को हाथ नहीं लगाना No है, phone. बिकॉज सुबह सुबह तुम फालतू की नेगेटिव एनर्जी अपने Yes. दिमाग के अंदर डालोगे, दिन वैसे ही जाएगा। एब्सोल्युटली। सेकेंडली, अब उसके बाद या तो लिख लो या बोलने बैठो, एफर्मेशंस बोलो हर रोज। और उसका भी एक तरीका बता देता हूं आपको। पहले एफर्मेशन को मन में पढ़ो, फिर उसको बोलो। थर्ड स्टेप, उसकी एनर्जी को अपनी बॉडी में फील करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट। ये जो वर्ड्स हैं स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट, उनकी एक एनर्जी है। हाउ विल यू फील विद इन व्हेन यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट? तो उसके बाद थर्ड स्टेप ये है कि उस एनर्जी को फील करो, कॉन्फिडेंस की एनर्जी को। आई एम कॉन्फिडेंट। आंख बंद करो और फिर उस स्टेप को रिपीट करो। बहुत सही। नहीं, मैं आपको बीच में काटना चाहूंगा, बहुत सही बात बोली आपने। क्योंकि अच्छा, स्पेलिंग्स भी हम बोलते हैं ना कि वी हैव टू स्पेल हाउ यू कैन स्पेल दिस वर्ड, तो वो स्पेल्स ही है बेसिकली जो हम यूज करते हैं। तो हर वर्ड की अपनी एनर्जी है। तो ये बहुत सही, मैंने भी कभी ये सुना नहीं था आज से पहले, तो बहुत सही टेक्निक है। नाइस। तो ये आपको रोज ही करनी है। क्यों नहीं करनी? अब मैं भी अपनी बात बताऊं, मैं इतना ज्ञान यहाँ पे दे रहा हूँ इस समय, बट अगर मैं 15 दिन के लिए अपने आप को लेट गो कर दूं, ना मैं अफर्मेशंस कर रहा हूं, ना मैं अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहा हूं, मैं नेगेटिव लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूं, अपने बारे में गंदा बोल रहा हूं, तो 16वें दिन मेरी हालत भी ऐसी होगी, हाय जिंदगी बेकार है। सही सही, बिल्कुल सच बात है ये। बिल्कुल। तो बार बार आपको कंडीशन तो आपको ये अपनी लाइफ का पार्ट बनाना पड़ेगा ताकि आपका हर दिन अच्छा जाए। एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट? बहुत सही, बहुत सही। हाँ, लोग कुछ दिन करके छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं रिजल्ट्स नहीं आए। उपेंद्र ने तो 21 दिन कहा था, 7 दिन कहा था। नहीं, सही, ये तो यहाँ लिखा हुआ है 7 डे चैलेंज, पर मैं कह रहा हूँ दिस शुड बिकम योर लाइफ। लिखने का मन भी नहीं कर रहा है, सुबह सुबह उठते ही अनाउंस कर दो टू द यूनिवर्स, टुडे इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग डे। वेरी नाइस। आई एम ग्रोइंग, आई एम सुपर कॉन्फिडेंट। जो मर्जी बोलो यार, मुंह ही तो है, जो मर्जी बोलो, अच्छा ही बोलो, अच्छा ही बोलो। तो भाई फोन नहीं देखना है, सुबह उठते एफर्मेशंस करने हैं, जबरदस्त फील करके बोलने हैं। और ऑब्वियसली हाइड्रेट करो अपने आप को, बढ़िया अपना बॉडी का ध्यान रखो और खुश रहो, है ना? खुश रहो, जितना खुश रहोगे उतना बेटर अट्रैक्ट करोगे। और खुश रहने के लिए आपको रीजन नहीं चाहिए, आप यहाँ हो इतना ही बहुत है। यहाँ हो मतलब लाइफ में हम एंजॉय करते रहे हैं, हम क्या ही कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत सही। थैंक यू सो मच उपेंद्र भाई फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। एंड दोस्तों, आई होप आप सबने फर्रे बना लिए होंगे, तो इनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। एंड होपफुली आपके साथ किसी और एक बढ़िया टॉपिक पे इन नियर फ्यूचर एक पॉडकास्ट और शूट करेंगे। See you later, right? Take care, ध्यान guys. रखिए अपना और फॉलो जरूर कर लेना भाई। बिल्कुल बिल्कुल, हम उपेंद्र भाई का भी प्रोफाइल लिंक डाल देंगे, हमें भी प्लीज फॉलो कर लेना, बिकॉज और बहुत सारा ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट आने वाला है और जिंदगी के सभी क्वेश्चन पेपर के सवाल को आउट ऑफ सिलेबस पे दिया जाएगा।